हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 8 है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जो है वो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी जो फर्दर लेवल्स है उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हार्ट की अगर बात की जाए तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। हमारी मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी की साइज का होता है। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। देखिए, हार्ट के, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर यहाँ पे देखिए टॉप में और 2 चैम्बर यहाँ पर बॉटम में, टोटल 4 चैम्बर सिस्टम है यहाँ पर। और बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हार्ट में से होकर गुजरती है एक एक बार, तो उस केस के अंदर जो है वो डिफरेंट चैम्बर्स यहाँ पे होना कंपलसरी है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स for the carbon dioxide to be removed and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। तो हार्ट के अंदर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है। हार्ट उस ब्लड को जो है पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, और उसके बाद में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है, वो वापस हार्ट में लाया जाता है पूरी बॉडी से, और बाद में वहाँ से जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है लंग्स के अंदर, ताकि हम सांस के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सकें। The oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body। We can follow this process by step by step। Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। तो हार्ट की अगर बात की जाए तो हार्ट में जो एंट्री है यहाँ पे वो कहाँ से होती है, अपर चैम्बर से होती है। अपर चैम्बर का लेफ्ट पार्ट जो कहलाता है लेफ्ट एट्रियम। देखिए यहाँ से जो ये अपर चैम्बर का लेफ्ट पार्ट है ये लेफ्ट एट्रियम कहलाता है, और इसमें सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर होती है। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम जो है उसके बारे में बात करते हैं। डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे, अब देखिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम मैंने लिया है, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 4 पार्ट जो है वो शो किए गए हैं, 4 चैम्बर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो ये मार्क किया मैंने, ये फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे ब्लू से मार्क किया, ये अपर चैम्बर है जो कहलाता है लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद में नीचे वाला जो चैम्बर है कहलाएगा, देखिए यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन यहाँ पर राइट का अपर चैम्बर कहलाएगा राइट एट्रियम, और यहाँ बॉटम में एक और चैम्बर है राइट वेंट्रिकल। तो अपर जो पार्ट है वो एट्रियम्स कहलाते हैं, और लोअर पार्ट जो है वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। और हार्ट में ब्लड सबसे पहले एंटर कहाँ से होता है, लेफ्ट एट्रियम का जो पार्ट है, देखिए मैं मार्क किया ये वाला, लेफ्ट एट्रियम का जो पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्लड एंटर होता है। अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि प्लमनरी आर्टरीज और प्लमनरी वेन्स, 2 चीज़ें अपन ने बात की थी यहाँ पे। प्लमनरी वेन्स मैंने कहा था कि एकमात्र ऐसी वेन है जो कि कैसा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड लेके आती है। तो लंग्स जो है वहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा, लंग्स से प्लमनरी वेन्स जो है ब्लड को लेकर आएगी, और एंट्री कहाँ मिलेगी इनकी, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर सबसे पहले ब्लड यहाँ पे एंटर होगा और प्लमनरी वेन्स के थ्रू होगा। ठीक है, अब एंट्री के बाद देखिए यहाँ पे 2 वॉल्स हैं, ये वाले वॉल्स, इन वॉल्स के थ्रू जो है यहाँ पे इनको एंट्री मिलेगी ब्लड को वापस जो है वो नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, और ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। सबसे पहले जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती है तो रिलैक्स होगी, आर फॉर यहाँ पे देखिए रिलैक्स होगी, तो जो ब्लड है वो एंटर कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड कहाँ मूव होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव होगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है इस ब्लड को देखिए यहाँ पे एरोटा के थ्रू, ऊपर डायग्राम में देखिए यहाँ पे एरोटा के थ्रू उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एरोटा ने इसको बॉडी के अंदर मूव कर दिया, और बॉडी में मूव होने के बाद जो ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर पूरा फैल जाएगा। बॉडी के हर एक सेल को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। उसके बाद जो सेल्स हैं वो अपना वेस्ट निकालेंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वेना केवा में सप्लाई हो जाएगा, और वेना केवा के थ्रू
ये यहाँ पे देखिए वेना केवा के थ्रू एंट्री कहाँ मिलेगी उसको, राइट एट्रियम के अंदर एंट्री मिलेगी। फिर राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ इसको बाहर निकाल दिया जाएगा प्लमनरी आर्टरीज के थ्रू, और प्लमनरी आर्टरीज जो है इसको वापस लंग्स में सप्लाई कर देगी। अभी मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बता के भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा काम ये वाला। देखिए ये इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए आप। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लंग्स है ऊपर, और लंग से स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप जो होगा वो प्लमनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर स्टेप नंबर 2 देखिए, ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ मूव हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वॉल नंबर V1 ओपन होगा और ब्लड को मूव कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो जाएगा मेन आर्टरी एरोटा के थ्रू बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए स्टेप नंबर 3 बॉडी ऑर्गन में चला गया। फिर बॉडी ऑर्गन से जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस से मेन वेन के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। स्टेप नंबर 4 यहाँ से ये मेन वेन जो है वापस एंट्री लेगी ब्लड को कहाँ पर देगी, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से वापस जो है वॉल नंबर V2 की हेल्प से मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, और फाइनली राइट वेंट्रिकल से स्टेप नंबर 6 देखिए प्लमनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ वापस कहाँ चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा। तो ये जो मैं बताया आपको ये इसका वर्किंग प्रोसीजर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्किंग ऑफ हार्ट आपको एक्सप्लेन करनी है तो ये 6 स्टेप जो आपने देखे अभी, ये 6 स्टेप आपको एज इट इज वहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। आप चाहो तो डायग्राम ये बना सकते हो ब्लॉक डायग्राम, लेकिन आपको एडवाइस यही है कि चाहे हार्ट का कंस्ट्रक्शन पूछे चाहे उसकी वर्किंग पूछे, आप डायग्राम वही बनाए जो किताब के अंदर बना हुआ है। कौन सा डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये डायग्राम जो अपन ने डिस्कस किया था अभी, इसी डायग्राम को बनाना है। चाहे एग्जाम में आपसे वर्किंग पूछे चाहे पूछे आपसे कंस्ट्रक्शन, दोनों ही केस में आपको हार्ट का डायग्राम ये वाला ही बनाना चाहिए। ठीक है, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, हार्ट का जो थ्योरी पार्ट है उसी को देखते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज़ यहाँ पे देखिए, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। सबसे पहले ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। स्टार्टिंग में देखिए हार्ट जो है वो रिलैक्स रहेगा तो ब्लड जो है एंट्री कहाँ पर लेगा, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को जो है वो मूव कर देगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, when the muscular left ventricle contract in turn the blood is pumped out to the body। अब जब वापस से लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है कहाँ मूव कर जाएगा, बॉडी के अंदर। उसके बाद में बॉडी में मूव करने का जो काम है वो हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद ये जो बॉडी में इसको लेकर जाने का काम है वो करेगी एरोटा। एरोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में मूव हो जाएगा, बॉडी के हर एक सेल को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो सेल्स हैं, अपन ने देखा हुआ डायग्राम को याद हो तो, कि एरोटा जो है वो सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है कैपिलरीज की हेल्प से। फिर कैपिलरीज जो है वो सेल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालती है और कहाँ डाल देती है, वेन के अंदर। और कौन सी वेन है यहाँ पर, मेन वेन, वेना केवा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber of the right atrium as it relax। ठीक है, as right atrium contracts the corresponding lower chamber the right ventricle dilates। तो पहले कहाँ पर जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर, और फिर राइट एट्रियम से मूव कहाँ कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। दिस ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल which in turn pump it to the lungs for oxygenation। Since ventricle have to pump blood into various organs they have thicker muscular walls than atrium do। तो जो वेंट्रिकल्स है उनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिक होती है। मतलब कि थोड़ा चैम्बर्स बड़े भी होते हैं वेंट्रिकल साइज के अंदर। अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे तो अपर चैम्बर्स का साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता है और जो लोअर चैम्बर्स थोड़े से बड़े होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो इनकी वॉल है वो भी थोड़ी थिक होती है लोअर चैम्बर्स की। ओके, वॉल्स आर एंश्योर दैट ब्लड डू नॉट ओवरफ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में मूव करता है तो उस समय वहां पर वॉल्स के थ्रू मूव करता है, अपन ने देखा हुआ डायग्राम के अंदर। और वॉल्स किस लिए होते हैं, बैक फ्लो को रोकने के लिए, कि ब्लड को जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आना है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड जो वापस पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो जो बैक फ्लो है उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। तो ये सारे वही पॉइंट है जो हमने डायग्राम में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए,
The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे हार्ट की, तो हार्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट में बीच में से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे ऊपर के चैम्बर्स का कहलाते हैं एट्रियम और नीचे के चैम्बर कहलाते हैं वेंट्रिकल। अब जो बीच में से डिवाइड किया है इसको, ये बीच का पार्ट कहलाता है यहाँ पे सेप्टम। सेप्टम जो है वो हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। Each separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs such as birds, mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. ठीक है, तो ऐसे सारे एनिमल्स जिनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बॉडी में जो है वो 4 चैम्बर्ड यहाँ पे हार्ट आपको देखने को मिलता है। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambered heart, और जिनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कंपेरेटिवली, यानी बॉडी में हीट को मेंटेन नहीं रखना है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के बराबर ही होता है, तो उनकी बॉडी में जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि एम्फीबियंस, मेंढक वगैरह जो होते हैं, ठीक है। And tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood stream. इसके अलावा fishes on the other hand have only 2 chambers to their heart, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. तो फिश की अगर बात की जाए तो फिश में ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सीधा जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिल्स के थ्रू जो है वो ब्लड में जाएगा और वापस ब्लड से कहाँ जाएगा, गिल्स के अंदर। तो वहाँ पर जो है वो ओनली 2 चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इजीली वहाँ पर टास्क केवल परफॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड और फिशेस के अंदर जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, Thus blood goes only once through the heart in the fish during the one cycle of the passage through the body. अगर फिश की बात की जाए तो फिश में बिकॉज 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए जो ब्लड है वो हार्ट से सिर्फ एक ही बार पास होता है। जैसे ही उसने वाटर को अंदर लिया गिल्स की फॉर्म में, तो सीधा हार्ट से होता हुआ बॉडी में सप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है और हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 बार जो है पास होता है। 2 बार पास कैसे होता है, मैंने डायग्राम से शो भी किया था आपको कि स्टार्टिंग में ब्लड जो है वो एंट्री कहाँ से लेगा, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से एंट्री लेके वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा, ये पहली एंट्री हो गई। उसके बाद वापस जो है वो ब्लड एंट्री कहाँ से रहेगा, राइट वेंट्रिकल से, और सॉरी राइट एट्रियम से, और राइट एट्रियम से एंट्री लेके वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर राइट वेंट्रिकल से वापस कहाँ जाएगा, वो लंग्स में। तो 2 बार जो है वो हार्ट में ब्लड की एंट्री होती है, एक बार लेफ्ट एट्रियम से एंट्री होती है और एक बार राइट एट्रियम से एंट्री होती है। दैट इज वाई जो हमारा सिस्टम वो कहलाता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ह्यूमन हार्ट का सिस्टम जो है वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों कहलाता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है आपका हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आवर आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने यह बात की थी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है, जब वो रिलैक्स होता है तो ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को आगे की तरफ धक्का देगा और ब्लड कहाँ मूव हो जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ मूव होगा, बॉडी के अंदर मूव हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये काम जो है वो हार्ट लगातार करता रहता है। When heart contracts, it becomes smaller in size and pushes the blood into main artery with a great force. Then the heart relaxes, comes back to its original size and gets filled up with blood from pulmonary vein. To contract or relax. In this way, the heart keeps on contracting and relaxing again and again to pump blood into the body continuously. One complete contraction and relaxation of the heart is called heart beat. एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार रिलैक्स होना, ठीक है, ये कहलाता है हार्ट बीट। द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार, ठीक है, बीट करता है, धड़कता है। व्हेन वी आर रेस्टिंग,
डॉक्टर लिसन्स टू अवर हार्ट बीट बाय यूजिंग apparatus कॉल्ड स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास देखा होगा आपने, गले में जो है वो लगा होता है, कान में लगा के उसको वो आवाज़ सुनता है, वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप, जिसकी हेल्प से वो हार्ट बीट को सुनता है और डिसाइड करता है कि हार्ट बीट जो है वो ढंग से चल रही है रेगुलर तरीके से या नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पर देखिए क्या आ गया आपको, पल्स। पल्स क्या होता है? एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स इनटू आर्टरीज। जब भी हार्ट बीट करता है तो ब्लड को जो है वो आर्टरीज के अंदर जो है वो भेज दिया जाएगा। जब ब्लड आर्टरीज में मूव करेगा तो आर्टरीज थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, तो आर्टरीज का जो फूलना है वो कहलाता है आपका पल्स। एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द आर्टरीज। एक बार अगर हार्ट बीट होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिलैक्स क्या होती है? वन हार्ट बीट, और वन हार्ट बीट इज इक्वल टू क्या होती है? वन पल्स। सो द पल्स रेट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। सिंस द हार्ट बीट अबाउट 70 to 72 times per minute, therefore the pulse rate of an adult person while resting is 70 to 72 per मिनट। तो पल्स रेट कहो चाहे हार्ट रेट कहो, हार्ट बीट कहो, दोनों क्या रहती है? बराबर रहती है। पल्स को जो है कैसे चेक करते हैं? आपका जो हैंड है उसको डॉक्टर पकड़ता है, हल्का सा प्रेस करता है कलाई को वहाँ पे, और उससे पता लगाता है कि पल्स जो है ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। द पल्स रेट इज सेम एज द हार्ट रेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे, ब्लड प्रेशर। द ब्लड प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मतलब कि हार्ट जो है वो जिस स्पीड से ब्लड को बॉडी में भेजता है वो प्रेशर कहलाएगा आपका ब्लड प्रेशर। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दो फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले देखिए सिस्टोलिक क्या होता है? द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट। मतलब कि हार्ट से बाहर निकलने वाला जो प्रेशर है, कि जब ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकल रहा है, हमने बात की थी कि लेफ्ट एट्रियम से एंट्री ली, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने का जो मैक्सिमम प्रेशर है वो कहलाएगा आपका सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक। अब जब उसके बाद में ये वहाँ से ब्लड जो है निकल जाएगा हार्ट में से, और उसके बाद जब भी जाएगा आर्टरीज के अंदर, और आर्टरीज में आने के बाद जो है हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, तो हार्ट के रिलैक्स होने के बाद जो मिनिमम प्रेशर मिलेगा आर्टरीज के अंदर वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि आर्टरीज में जो मिनिमम प्रेशर होता है वो तो कहलाता है डायस्टोलिक, और जब ब्लड को हार्ट से बाहर निकाला जाता है तब जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो कहलाता है आपका सिस्टोलिक। ठीक है, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी की हेल्प से इसको नापते हैं। और द नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है इसका होता है 120 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन सिस्टोलिक में, और डायस्टोलिक में होता है 180। इसको लिखते हैं इस तरह से 120/80 मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है वो कहलाती है हाइपर टेंशन। ओके, चलिए ये ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है कि भाई नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ध्यान रखना आपको 120/80 होता है। ओके, चलिए है आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो है लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है? देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ भी एक तरह का जो है फ्लूइड ही है। जिस तरह से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में, वैसे ही लिम्फ का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma protein blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid और lymph। हमने देखा था कि कैपिलरीज जो है उनसे ब्लड जो है मूव कहाँ करता है? सेल्स के अंदर, और सेल से वापस कहाँ जाएगा? कैपिलरीज के थ्रू वापस से जो है वो मूव हो जाएगा। यानी आर्टरीज जो ब्लड लेके आती है वो कैपिलरीज के थ्रू जाता है सेल्स में, फिर सेल्स वापस निकालते हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है कहाँ पर? वेन्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं कैपिलरीज के अंदर, उनकी वजह से जो है कुछ अमाउंट के अंदर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो है वो वहाँ से निकल कर, कैपिलरीज से निकल कर जो सेल के बीच में गैप होता है, उस सेल के बीच के जो गैप के अंदर फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म होता है वो कहलाता है आपका यहाँ पर लिम्फ कहलाता है।
इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। जो लिम्फ है वो भी प्लाज्मा की तरह ही एक लिक्विड है, लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता। हम जानते हैं कि प्लाज्मा का कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, लेकिन जो लिम्फ है यहाँ पर वो कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। और जो 3 मेन फंक्शन लिम्फ के वो कौन से, वो ध्यान रखना है आपको। पहला फंक्शन यहाँ पे है, इट टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इट कैरीज लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टेड फैट फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, और इसके अलावा डाइजेस्टेड फैट जो होता है उसको बॉडी में कैरी करने का काम किसका होता है, लिम्फ का होता है। दूसरा काम यहाँ पे देखिए, इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स एंड मेकिंग एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने का काम भी किसका होता है, लिम्फ का होता है। एक तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसके अलावा लिम्फ भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है और जर्म्स को किल करने का काम करता है। और तीसरा काम यहाँ पर है, हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स। कई बार हम देखते हैं कि सेल्स जो वो डस्ट हो जाते हैं, मान लो कोई सेल रप्चर हो गया, डस्ट्रॉय हो गया, तो उस डेड सेल को वापस जो है वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो काम भी किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू यहाँ पर होता है। तो ये तीनों वर्क आपको ध्यान रखना है लिम्फ के बारे में। स्मॉल सा टॉपिक है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सक्रेशन सिस्टम की। ओके, थैंक यू सो मच।